बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, हम सब गुरुमुख महापुरुषों के चरणों में बार बार विनती करते हैं, प्रभु अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। क्या है वो पावन भक्ति? गुरुमुखों, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति का तात्पर्य है स्वयं के अंतस को श्री सतगुरु के साथ जोड़ देना। जुड़ने की प्रवृत्ति ही भक्ति है। दुनियादारी के रिश्तों में जुट जाना भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण। सरल शब्दों में हम कहते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा की डोर से बंध गई। गुरु के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित होने वाला सच्चा साधक ही भगत है, जिसके विचारों में पवित्रता हो, जो अहंकार से दूर हो, जो किसी वर्ग विशेष में ना बंधा हो, जो सबके प्रति समभाव वाला हो, सदा सेवा भाव मन में रखता हो। ऐसा व्यक्ति विशेष को हम भगत का दर्जा दे सकते हैं। नर सेवा में नारायण सेवा की अनुभूति होने लगे, ऐसी अनुभूति ही सच्ची भक्ति कहलाती है। भक्त के लिए समस्त सृष्टि गुरुमय होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, पवित्र, दक्ष और पक्षपात रहित है, वह सुखों का त्यागी, मेरा भक्त मुझे प्रिय है। परंतु अफसोस यह है कि इस दौड़ती भागती और तनाव भरी जिंदगी में हम कई बार प्रार्थना में भगवान से भगवान को नहीं मांगते, बल्कि प्रार्थना में भोग विलास के कुछ संसाधनों से ही तृप्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति दुनियादारी से दूर हटकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, तभी उसकी चेतना जागृत होती है और सतगुरु चिंतन में ईश्वरीय भक्ति साकार होने लगती है। भक्ति थी मीराबाई की, सहजो भाई की, ध्रुव की। भक्ति थी चैतन्य महाप्रभु की, बुद्ध की, नानक की और महावीर परम संत कबीर जी की। जब सब लोग रात में सो जाएं और उस समय भी जिसके मन में परम पिता को पाने की हुंकार उठे, तो समझे वही सच्चा भगत है। भगत सही मायने में सुख और आनंद का पर्याय है। जब आपकी कामना या प्रार्थना गुरु में हो जाए, तो समझे कि यही भक्ति है। भगत ही एकमात्र ऐसा है जो हृदय से यदि भगवान को याद करे, तो परम पिता भी स्वयं को उसके अधीन कर देते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि सच्ची भक्ति से भगवान भी भगत के वश में हो जाते हैं। भक्ति भाव का आधार प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है। भगवान राम ने शबरी के झूठे किए बेर भी प्रेम और भक्ति भाव के कारण खाए थे। मन में भक्ति भाव के उठने के बाद भगत के व्यक्तित्व के नकारात्मक गुण, जितने भी नकारात्मक गुण हैं, वो दूर हो जाते हैं और उसके व्यक्तित्व का उन्नयन होने लगता है। इसलिए महाप्रभु जी ने श्री आनंदपुर धाम की स्थापना कर भक्ति के 5 नियम सरल व साधन बनाए, ताकि भगत अहंकार से मुक्त होकर अपनी अंतस चेतना में ईश्वर की अनुभूति करने लगता हो और उस मालिक से एकाकार हो मानुष तन को सफल बना लेता है। इसलिए भक्ति के 5 नियम अपनाते हुए भक्ति को प्राप्त कर जीवन का सच्चा लाभ उठाना है और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।